हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि चाइल्डहुड लव स्टोरी को दिखाती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टोरी शुरू होती है सत्या नाम के एक लड़के से। तब उसकी दीदी उसे कॉल करती है और एक लड़की से मिलने बोलती है, लेकिन सत्या हर लड़के को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए उसकी दीदी इस बार उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताती, इवन उसकी फोटो भी नहीं दिखाती और नाम भी नहीं बताती, क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार वो डायरेक्टली जाके उस लड़की से मिले। तो सत्या ना चाहते हुए भी उसे मिलने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ उसे एक ही साथ तीन लड़की दिखती है। वो एम्बेरस होकर वॉशरूम में जा जाता है और अपने दीदी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करती। तब वो बाहर आके एक लड़की से मिलती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई थी और उससे भी फोर्स किया गया था, तो वो सत्या को रिजेक्ट करके चली जाती है। तब सत्या साइड में जाके एक सिगरेट फूकने लग जाता है। तब उसे एक लड़की आगे मिलती है जिसका नाम था मनीषा, और वो एक कंटेंट क्रिएटर थी। मनीषा सत्या को पहचान जाती है क्योंकि उसकी दीदी ने मनीषा को सब सत्या के बारे में बोल दिया था। फिर वो दोनों कैजुअली बातें करने लगते हैं। तब उन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और मनीषा उसके लव स्टोरी के बारे में पूछने से सत्या अपने स्कूल वाली लव स्टोरी के बारे में बताना शुरू करता है। सत्या स्कूल में अनीसा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और दिनेश उसका बेस्ट फ्रेंड था। सत्या अनीसा के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि जब तक अनीसा क्लास में नहीं आती थी तब तक वो एग्जाम का पेपर भी नहीं लिखता था। और एक दिन जब अनीसा क्लास में एब्सेंट होती है तब सत्या ने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, जिस वजह से उसे सर से बहुत ही मार पड़ती है पूरी क्लास के सामने। जो देखकर अनीसा उसे पूछती है क्या दर्द हो रहा है। ये सुन के सत्या का दिल तो गार्डन हो गया था, और ऐसे ही करते धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू होती है। लेकिन सत्या इतना डरपोक था कि वो अनीसा को प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बता था। तब उसे पता चलता है कि अनीसा के ट्यूशन में एक लड़का है जो कि अनीसा के पीछे पड़ा है। तो सत्या भी अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और उस लड़के को जाके बोलता है कि अनीसा के पीछा छोड़ दे, लेकिन वो लड़का मानने को तैयार ही नहीं था। तो उन दोनों के बीच में मारपीट होने लगती है और एक ऑटो वाला ड्राइवर आके उन दोनों को छुड़ाता है। नेक्स्ट डे अनीसा का बर्थडे होता है। सत्या अपने हाथों से उसके लिए एक गिफ्ट तैयार करके लेके जाता है। उस दिन अनीसा सबको चॉकलेट दे रही थी और सत्या उसे हाथ मिलाने की सोचता है। जैसे तैसे हिम्मत करके उसे हाथ मिला के विश करता है और मन ही मन खुश हो रहा था कि अनीसा ने सिर्फ उससे हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद से सब ने मनीषा के हाथ मिलाया और विश किया। छुट्टी होने पर सत्या अपने दोस्तों से बहाना बना के अनीसा को उस गिफ्ट को देने के लिए जाता है, लेकिन तभी वही ट्यूशन वाला लड़का वहाँ पे पहुँच जाता है अपने ग्रुप के साथ, क्योंकि सत्या ने उस दिन उसे बहुत ही ज्यादा मारा था। उसके ग्रुप को देखकर सत्या वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के उसके पीछे जाते हैं। फिर सत्या एक जगह आकर खड़ा हो जाता है बिल्कुल एटीट्यूड में, जो देखकर एक लड़का बोलता है कि शायद अब हम उसके इलाके में पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी एक आंटी आके बोलती है तुम लोग इसके दोस्त हो ना, इसके शर्ट फंस गया है, इसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। तब वो लड़के उसे मारने ही वाले थे। तब वहाँ पे एक लड़का आकर उसे बोलता है ये मेरा भाई है, तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो। शायद वो उन्हीं के ग्रुप का एक लड़का था। तो वो लोग सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं और वो सत्या को बोलता है अपने प्यार के बारे में जल्दी बता दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई है। जिसके बाद वो ठान लेता है कि इस एनुअल डे पर जैसे भी करके वो अनीसा को प्रपोज ज़रूर करेगा। फिर एनुअल डे का दिन आता है और सत्या बहुत ही नर्वस था। वो अपने फ्रेंड दिनेश से पूछता है वो अनीसा को प्रपोज कैसे करे, उसे बहुत ही डर लग रहा है। जिसके बाद दिनेश बोलता है तुम मुझसे प्रपोज मत करो, उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। लेकिन सत्या यकीन ही नहीं करता और वो लड़का कौन है ये पूछता है, जिसपे दिनेश बोलता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही सीरियस प्यार करते हैं। जो सुन के सत्या शौक में था और उसे लगता है कि शायद उसका फ्रेंड मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो उनके चार्ट खोलकर दिखाता है, जो देखकर सत्या का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो एक जगह पे जाके बहुत ज़्यादा रोता है। ये सुन के मनीषा को हंसी आ जाती है और वो बोलती है कि उसे उस दिन सर को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उस दिन सर लेडीज वॉशरूम के पास खड़े हुए थे। जो देखकर कुछ पेरेंट्स को कुछ गलतफहमी हो गई और उनके खिलाफ कंप्लेन करने की सोच रहे थे। और ये बात सुन के सत्या को गुस्सा आ जाता है और वो सर को एक थप्पड़ मार दिया था। तब सत्या को मनीषा के बारे में पता चलता है कि मनीषा बहुत ही फेमस है और उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स है, क्योंकि उससे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो काफ़ी सरप्राइज था। तब सत्या मनीषा के लव स्टोरी के बारे में पूछता है। मनीषा भी बताना शुरू करती है कि वो जब 10th में थी, सत्या तब 12th में था और वो अनीसा को बहुत ही अच्छे से जानती थी। सत्या तो तब मनीषा को गौर ही नहीं करता था
जब वो 10 में थी उसे उसी के क्लास के टॉपर बालाजी से प्यार हो गया। उसकी 2 क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम था संध्या और रेनू, और वो लोग स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। पढ़ाई के अलावा उसे सब कुछ आता था। और एक दिन एग्जाम के दौरान बालाजी उसके पास ही बैठा था, तो वो उसके आंसर शीट को लेकर छापने के बाद अपने फ्रेंड्स को दे देती है। इसी दौरान टीचर देख लेती है और उससे पूछने पर बालाजी कुछ भी नहीं बताता, इसलिए उसे प्रिंसिपल से बहुत ही डांट पड़ती है, जो देखकर मनीषा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो टीचर के चश्मे को लेकर तोड़ देती है और ऐसे ही करते करते उसे बालाजी से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे उसने बालाजी पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन बालाजी और मनीषा के बीच कुछ हुआ ही नहीं, तो रेनू उसे बोलती है कि तुम जल्द से जल्द उसे प्रपोज कर दो, क्योंकि उसके आसपास और भी लड़कियां हैं, अगर उसने नहीं बोला तो वो हाथ से निकल जाएगा। और तब मनीषा ने डिसाइड किया कि इस बार वो प्रपोज करके ही रहेगी। और ट्यूशन से वापस आते वक्त जब वो प्रपोज करने ही वाली थी, तब वो प्रपोज करने की बजाय आने वाली एग्जाम के बारे में पूछ लिया, यानी वो प्रपोज कर ही नहीं पाई। तब वहाँ पे सत्या, दिनेश और वो लड़का लड़ रहे थे, जिसे देखकर बालाजी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जो बात मनीषा अपने 2 फ्रेंड्स को जाके बोलती है और संध्या ये बात पूरी क्लास को बता देती है और पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी। और ये सब सुन के बालाजी को बहुत ही बुरा लगता है। अगर मनीषा ये बात किसी को ना बताया होता तो उसके सबके सामने बेइज्जती नहीं होती, और इसी वजह से बालाजी मनीषा को इग्नोर करने लगा। और साल ख़त्म होने वाले थे तो स्टूडेंट्स मेमोरी के तौर पर स्लैम बुक लिखना शुरू कर देते हैं, इसलिए मनीषा भी उसे एक बुक देती है और एक्सपेक्ट करती है कि बालाजी उसके बारे में भी या फिर अपने बारे में कुछ ना कुछ लिख कर ज़रूर देगा। लेकिन तब भी बालाजी कुछ रेस्पॉन्स नहीं करता है। देखते ही देखते एग्जाम शुरू हो गए और मनीषा डिसाइड करती है कि वो लास्ट एग्जाम के दिन बात करेगी। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद मनीषा की मम्मी जल्दी आकर उसे वहाँ से ले जाती है और फिर वो डिसाइड करती है कि एनुअल डे पर वो उससे बात जरूर करेगी। फिर एनुअल डे का दिन आता है जहाँ वो बालाजी के बारे में सोच ही रही थी। तब उसकी फ्रेंड रेनू आके उससे बोलती है संध्या से बात करने के लिए, क्योंकि वो क्लास में बालाजी के बारे में बताने के बाद से वो संध्या से बात ही नहीं करती। इसलिए संध्या उसे माफ़ी मांगना चाहती है, जो सुनकर मनीषा को भी रियलाइज होता है कि उसे भी बालाजी से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। स्टूडेंट के पेरेंट्स टीचर स्वामीनाथन को बहुत ही बुरा भला कह रहे थे और वही सत्या ने टीचर को थप्पड़ मार दिया था। और यहीं पे इन दोनों की लव स्टोरी की बातें ख़त्म होती है और सत्या भी कहीं ना कहीं मनीषा को लाइक करने लगा था। मनीषा बताती है पहले ये दोनों डेट करेंगे और फिर आगे का सोचेंगे। तब मनीषा को एक आइडिया आता है, क्यों ना ये दोनों अपने चाइल्डहुड लव को ढूंढ के ये बातें उन्हें बताए। लेकिन सत्या बोलता है कि अब तो अनीसा की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और वो उससे भुला भी चुका है। लेकिन मनीषा उससे समझाती है और ऐसा करने से उसे बेटर फील होगा और कोई रिग्रेट नहीं रहेगी। तो सत्या भी मान जाता है। लेकिन सत्या के पास मनीषा का नंबर नहीं था, इसलिए उसने मनीषा को कॉल ही नहीं किया था। नेक्स्ट डे मनीषा सत्या के घर पहुंच जाती है। सत्या घर में अकेले था क्योंकि उसके पापा गाँव में अपने भाई के साथ रहते थे और माँ अब नहीं रही और बहन की तो शादी हो चुकी है। घर में 2 कमरे थे, इसलिए मनीषा भी सत्या के साथ रहने लगती है और सभी फ्रेंड्स को पूछ के पता करने की कोशिश करती है। लेकिन सत्या तो मनीषा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। मनीषा को गुस्सा करने पर वो अपने फ्रेंड दिनेश को कॉल करके पूछता है और वो दिनेश के ऊपर अभी भी गुस्सा था क्योंकि उसने दोस्ती में धोखा जो दिया था उसे। लेकिन अनीसा अब किसी और से शादी करके फॉरेन में शिफ्ट हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है और वो अनीसा का नंबर कैसे भी जुगाड़ करके सुबह तक दे देगा ये बोलता है। उसके बाद मनीषा सत्या को लेके उसके एक दोस्त संतोष की शादी में जाती है जहां उसे बालाजी के बारे में कुछ पता चल पाए। और तब मनीषा उनके स्कूल के एनुअल डे के बारे में बताती है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। दरअसल संध्या उसके बॉयफ्रेंड संतोष को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा करके धमकी दे रहा था कि वो उसके प्राइवेट फोटोज लीक कर देगा, जो बात वो रोते हुए रेनू को बता रही थी। तभी वहाँ पे टीचर स्वामीनाथन आ गए थे और उन्हें वो इन सब बारे में बता देती है। और इससे पहले कि वो संतोष के कुछ कर पाते, पेरेंट्स को गलतफहमी हो गई और उसी टाइम सत्या ने टीचर को थप्पड़ मार दिया। इसलिए मनीषा सत्या को स्वामीनाथन सर से माफी मांगने के लिए बोलती है, जो कि संतोष की शादी में आए हुए थे, लेकिन वो इस बात को कब भुला चुके थे। लेकिन सत्या सच जानने के बाद बहुत ही गिल्ट फील करता है, इसलिए वो सर से माफी भी मांगता है। सर भी उसे माफ कर देते हैं।
तभी सत्या को एक अननोन आईडी से फॉलो रिक्वेस्ट आता है जो कि मनीषा को फॉलो कर रखा है और उसके हर एक पोस्ट पे कमेंट भी करता है जो कि मनीषा लाइक भी करती है। जब सत्या मनीषा को इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो उसका बहुत ही बड़ा फैन है और जब उसने सत्या के साथ वाली फोटो स्टोरी पे लगाई हुई थी तो उसने उससे टेक्स्ट मैसेज भी किया था कि सत्या जब उस मैसेज के बारे में पूछता है तो मनीषा कुछ भी नहीं बताती, लेकिन सत्या जानना चाहता था कि आखिर उसने क्या मैसेज किया है। इसलिए कॉल का बहाना करके वो मनीषा के मोबाइल पे वो मैसेज को देख लेता है जहाँ पे वो सत्या के बारे में पूछ रहा था कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसपे मनीषा बोलती है कि शायद हो भी सकता है। जो देखकर सत्या तो खुशी के मारे उछलने लगता है, लेकिन मनीषा को पता चल जाता है कि उसने उसकी मैसेज पढ़ी है, इसलिए वो सत्या पे बहुत ही गुस्सा थी और सत्या से बात ही नहीं करती। दोनों संतोष के पार्टी में जाते हैं और वापस आने के बाद सत्या मनीषा से माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ी कर देती है। दोनों ही काफ़ी पी रखी थी इसलिए वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों अपने पुराने स्कूल जाते हैं पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए और तब जैफर नाम का एक लड़का मिलता है जो कि सत्या का जूनियर था और अब वो उसी स्कूल में पढ़ा रहा है। तब पता चलता है कि अनीसा भी विदेश से आई हुई है। शाम को मनीषा अनीसा के साथ मीटिंग फिक्स कर देती है, लेकिन सत्या अभी भी डर रहा था उसके सामने जाने से। मनीषा उसे संभालती है और उसे हिम्मत देती है कि वो अनीसा को अपनी दिल की बात बताए। फिर वो बातें करने लगते हैं और अनीसा उससे सामने से ही पूछ लेती है कि जो बताने आए हो वो बताओ, क्योंकि उसका फ्रेंड सत्या के बारे में सब कुछ बोल दिया था। तब सत्या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और उस बनाए हुए बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि उसने कई सारे लैंग्वेज में अनीसा का नाम लिखा हुआ था, जो कि वो कभी अनीसा को दे ही नहीं पाया था। अनीसा भी ये देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। अगर सत्या उसे उसी टाइम बता दिया होता तो शायद वो सत्या की वाइफ होती, लेकिन फिर भी अनीसा को अपने दिल की बात बताने के बाद काफ़ी बेटर फील होता है उसे, इसलिए वो मनीषा को थैंक यू बोलता है क्योंकि मनीषा की वजह से ही वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाया। उसी रात को सत्या को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि वही अननोन इंस्टा आईडी वाला है और वो खुद को बालाजी बताता है। तब मनीषा और सत्या बालाजी से मिलने जाते हैं जहाँ बालाजी पूरा बदल गया था, क्योंकि पहले वो बोलता ही नहीं था लेकिन अब वो बहुत ही बोल रहा है। तब बालाजी मनीषा से बोलता है वो पहले दिन से ही मनीषा को बहुत ही प्यार करता था लेकिन कभी भी बोल ही नहीं पाया। तब सत्या उन दोनों को अकेले छोड़ देता है क्योंकि उसे लगा था कि अब मनीषा उसे छोड़ के बालाजी को अपना लेगी और बालाजी मनीषा को वही बुक लिख के रिटर्न करती है जहां वो अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। दूसरी तरफ सत्या को अपनी दीदी का कॉल आता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। जब वो इस बात के बारे में बताने के लिए आता है तो वो मनीषा को बालाजी से गले मिलते देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से मनीषा को छोड़ के हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसके पापा का बीपी बढ़ गया है। दरअसल सत्या अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि होटल के चक्कर में उन्होंने बहुत ही कर्जा ले लिया था, लेकिन तब उसके पापा उसे बताते हैं कि जब वो लोगों को खाना बना के खिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी माँ उनके साथ है और उसी एहसास के लिए वो लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। लेकिन सत्या को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसने कभी पूछा था। और तब वो बताता है कि वो अपने पापा के लिए होटल खोल के ही रहेगा और वो रोते हुए अपनी दीदी से बोलता है कि मनीषा के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तब मनीषा भी उसे बार बार कॉल कर रही थी लेकिन वो नहीं उठा था क्योंकि मनीषा ने बोला था कि अगर बालाजी ने शादी नहीं की होगी तो वो दोनों एक हो जाएंगे और सत्या को टाटा बाय बाय कर देंगी। और इसी दुख में सत्या रात को पूरी बोतल खाली कर देता है। नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड दिनेश घर आता है क्योंकि रात में उसने नशे में खुदकुशी करने के लिए बोल रहा था। अपने दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए बुला लिया था और ऐसे ही करके जैफर, संतोष और अनीसा को भी रो रो के पूरी रात ये सब बताता है और अपने दीदी को तो एक माला लेकर भी आने के लिए बोला था। और बालाजी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि आप बहुत ही लकी हो क्योंकि मनीषा उससे नहीं बल्कि सत्या से प्यार करती है। जब वो दोनों मिले थे तो मनीषा ने बताया था कि वो अब पूरी तरह से बदल चुका है और अब उसका प्यार उस टाइम था, अब नहीं। और अब वो सत्या से मिलने के बाद उससे प्यार करने लगी है और उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। तब मनीषा उसके घर के नीचे ही खड़ी थी। तब सत्या मनीषा के पास आता है और मनीषा उसे बहुत ही नाराज़ थी क्योंकि उसने उसका कॉल का आंसर नहीं दिया। सबको कॉल करके बताया लेकिन उसे नहीं। तब सत्या मनीषा से माफ़ी मांगता है और 2 थप्पड़ खाने के बाद उसे प्रपोज करता है जिसे मनीषा भी अपना लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट